15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। तो उस वक्त पुडुचेरी भारत का हिस्सा नहीं था, वह भारत का हिस्सा बनता है बाद में। तो पुडुचेरी अपने आप में बड़ा ही विशेष भी है, क्योंकि यह किसी एक राज्य में स्थित नहीं है, यह अलग अलग राज्यों में मौजूद है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाई देता है। और 4 क्षेत्र हैं इसके 3 राज्यों में। तो इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति बड़ी यूनिक है और हाल ही में यहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो चलिए एक एक बात को हम समझते हैं और शुरुआत करते हैं इसी बात से कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कौन सी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही सही समय है। अब आप पूछेंगे इस कोर्स में खास बात क्या है। खास बात यह है कि अगर आप घर बैठे, यानी कि अगर आप अपने होम टाउन में हैं या अपने जॉब में जिस शहर में हैं, वहां से तैयारी किसी भी समय कभी भी अब आपको वक्त मिले आप क्लास कर सकें और बेहतरीन क्लास कर सकें, उस हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया है। और इसमें आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की 14 महीनों में पूरे सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और 14 महीनों में तो सिलेबस कवर होगा, लेकिन आप 18 महीनों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। स्टडी मटेरियल आपको प्रिंटेड फॉर्म में कलर्ड बुकलेट्स घर में पहुंचाई जाएंगी और साथ में प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट भी देने को मिलेगा। और ये कोर्स आपको दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेगा। अब बात की जाए खास बात क्या है, तो हिंदी मीडियम 27 अप्रैल से, 28 अप्रैल से इंग्लिश मीडियम और 29 अप्रैल से इंग्लिश मीडियम। एक बड़ी बात यह कि आप जितनी भी फीस पे करेंगे, मान लीजिए बाद में आप दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो ये जो फीस आप यहाँ पे करके क्लास कर चुके होंगे, वहां पे एडमिशन लेने कभी आप जाते हैं बाद में गहन अध्ययन के लिए, तो उतनी फीस आपकी माइनस हो जाएगी जितनी आपने अभी पे की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे चल के हो सकता है ये कोर्स आपके लिए एक तरह से निःशुल्क हो जाए। अतिरिक्त जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है फीस की। तो फीस इसकी है 34,999 रुपए। और अगर आप चाहते हैं इस पर आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आपको करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, बाय वहां पे कोर्स की लिंक है, बाय नाउ में जाएंगे और कैपिटल में KEVAL केवल आप टाइप करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप से भी इस कोर्स पे जाके आप बाय नाउ कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह चर्चा में क्यों है, तो मैंने आपको रीजन बताया कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव है लंबे समय से, और अभी हाल फिलहाल में भी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाने का मुद्दा यहाँ पे चर्चा में रहा है। अब बात है इसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है। तो देखिए मैंने कहा था तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में इसकी स्थिति दिखाई देती है। तो यहाँ पे पुडुचेरी और कराईकल वो मिलेगा तमिलनाडु में, तो पुडुचेरी और कराईकल। फिर उसके बाद यनम और माहे, तो ये आपका यनम है आंध्र प्रदेश में और माहे है केरल में, और ये सब मिला के बनता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। 2006 में इसका नाम पुडुचेरी पड़ा। याद रखिएगा कि 2006 में इसका नाम पुडुचेरी पड़ा। उसके पहले क्या नाम था इसका? पांडुचेरी। और पांडुचेरी नाम कहां से आया? फ्रांसीसियों के माध्यम से आया, क्योंकि 17वीं शताब्दी से यहां पे क्या चल रहा था, फ्रांसीसियों ने अपनी कॉलोनी बना ली थी, क्योंकि फ्रांस की भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच भी यहां पे आए, ब्रिटिश भी आए। फिर उसके बाद फ्रांसीसियों का शासन रहा भारत की आजादी के बाद भी। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1954 को यह डी फैक्टो, यानी कि हम कह सकते हैं एक व्यवहारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। तो भारत का हिस्सा कैसे बन गया? उसमें भारत के संविधान का भी बड़ा रोल था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की सीमा के बाहर के जो क्षेत्र हैं उन्हें भारत में शामिल किया जा सकता है। और अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों को बनाया जा सकता है, पुनर्गठन किया जा सकता है, उनकी सीमा को बदलाव किया जा सकता है। और इस हिसाब से ये सब 2 और 3 के आधार पे ये हमें दिखाई देता है पुडुचेरी, जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है। अब बात आती है इसके बारे में कि यहाँ पे प्रशासन कैसे है। देखिए राष्ट्रपति, जो केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रपति का शासन है, और वो शासन किनके माध्यम से होता है? वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या उपराज्यपाल होंगे उनके माध्यम से। तो ये कैसे तय होता है? ये एक 1963 का कानून है, उसके माध्यम से तय होता है, क्योंकि ऑफिशियली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1963 से इसे देखा जा रहा है। तो अनुच्छेद 239 से 242 के जो संविधान का भाग 8 है, वहां पे यूटी का प्रावधान है, और यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति चला रहा है। अब किनके माध्यम से? जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पे कई राज्य हैं जहाँ पे
नहीं है। उनमें से एक और है, लद्दाख भी है, वहां पे भी विधानसभा नहीं है। कहां कहां है? दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है और पुडुचेरी में। हालांकि इन तीनों ही विधानसभाओं की शक्तियों में अंतर भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब पुडुचेरी को विधानसभा दी क्यों गई? देखिए, बड़ा कारण तो ये था कि फ्रांस ने पहले ही वहां पे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाई हुई थी, तो उसको बस भारत ने आगे बढ़ा दिया और वहां पे अब विधायिका मौजूद है। उसके बाद देखिए, इसके पीछे जो वहां के प्रशासन की ही हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 तय करती है कि राष्ट्रपति का वहां पे शासन रहेगा। लेकिन विधायिका की बात करें तो आर्टिकल 239 ए पुदुचेरी को विधानसभा और मंत्री परिषद की अनुमति देती है, जो हमारे देश के संविधान में दर्ज है। तो 239 ए और 239 ए किसके लिए है? दिल्ली के लिए है। तो हमें दोनों में अंतर भी पता होना चाहिए। तो कुल मिला के जो प्रशासन का क्रम रहा तो समझ में आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे राज्य सूची और संवत्ति सूची, इन पर कानून बना सकते हैं यहाँ की जो विधायिका है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं। अब यहाँ पे केंद्र सूची में तो नहीं बनेगा, इन दोनों पे बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं क्लैश हुआ कानूनों में तो आमतौर पर भी हम जानते हैं कि जो केंद्र का कानून है उसे माना जाता है। और ये बात आर्टिकल 246(4) में भी तय कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मसले में भी हमें ये पता रहेगा कि केंद्र का कानून हावी रहेगा। अब एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में शक्ति का संतुलन, जैसे दिल्ली और मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में देखें तो यहाँ पे वो संतुलन की बात आती। तो 2019 में जब एक कोर्ट का फैसला जब आया था जिसमें कहा गया था कि एलजी को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, हालांकि उसके बाद कुछ और फैसले भी आए। लेकिन अभी हम देखते हैं पुडुचेरी और दिल्ली। पुडुचेरी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे पुडुचेरी, तो पुडुचेरी हम बोलेंगे। तो पुडुचेरी और दिल्ली, आर्टिकल 239 ए 239 ए, विधानसभा की शक्ति कहां पे ज्यादा है? पुडुचेरी के पास है। क्यों है? देखिए, पुलिस, फिर उसके अलावा जमीन और उसके अलावा कानून व्यवस्था, इन तीनों की शक्ति, इन पर कानून बनाने की शक्ति या इन पर अधिकार पुडुचेरी विधानसभा के पास तो है, दिल्ली विधानसभा के पास नहीं है। और यहां पे जो प्रतिबंधित विषय हैं वो ये आपको पता रहे। और एलजी की भूमिका जो है पुडुचेरी में तो सीमित है, कुछ मामलों में मजबूत हो जाती है दिल्ली के मामले में, और ये आपने खबरों में तो सुना ही होगा। फिर यहाँ पे हम पुडुचेरी और बात करें किसकी? जम्मू कश्मीर की। तो ज्यादा कहां पे विधानसभा की शक्ति है? पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में कम है। उसके पीछे के कारण है पुलिस और पब्लिक ऑर्डर की शक्ति विधानसभा के पास तो है, पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एलजी के विधानसभा में, मतलब एलजी के पास है, विधानसभा के पास नहीं है। फिर बात की जाए फाइनेंशियल बिल की तो यहाँ पे नहीं है। सामान्य के लिए पुडुचेरी में तो है व्यवस्था, लेकिन जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल बिल के लिए अनुमति एलजी की जरूरी है, पुडुचेरी में नहीं है। मतलब सामान्य है कि वहां पे सीधे तरीके से पेश किया जा सकता है। अब यहां पे देखिए, निष्कर्ष की बात करें तो पुडुचेरी भारत का एक यूनिक यूनियन टेरिटरी है। तो एक बड़ी अड़चन कहा जाता है कि इसे राज्य के रूप में दर्जा न देने की बड़ी वजह ये भी है। दूसरी बात, इसकी अपनी एक बड़ी यूनिक है, भारत के पूर्वी तट पे भी यह है, भारत के पश्चिमी तट पर भी है। तो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो दोनों तरफ है, तो ये सच में उसकी एक यूनिक पहचान को तो दर्शाता ही है, प्लस इसके महत्व को भी दिखाता है कि देखें तो औपनिवेशिक काल में भी यहां पर अपने उपनिवेश बनाने, अपने प्रकार की देखें तो एक, चाहे फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए, डच आए, यहाँ पे उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश तो की ही थी। तो लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आज की डेट में थोड़ी सी अलग है। विधायिका की शक्ति कम या ज्यादा है, तीनों में अंतर है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि बाकी दो राज्यों, इन केंद्र शासित प्रदेशों के, हम राज्य नहीं बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की, इन्हीं की तरह इसके पास भी बाकी की केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में क्षमता अपने आप में बड़ी मजबूत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी गई विधानसभा के सदस्यों की एक पूरी टीम काम कर रही है। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है और एक महत्वपूर्ण सलाह है। सलाह यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, लगातार आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अब अगली बात यह है, सवाल है कि यह जो पुडुचेरी है, इस पुडुचेरी का संबंध किस राज्य से नहीं है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा ओडिशा, ये हो गया ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, और सी हो गया केरल, और डी हो गया
तमिलनाडु। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।